रिया की चीख गले में ही अटक गई जब उसके हाथ से फोन गिर गया। फोटो में जो मुस्कुराता चेहरा था वो किसी इंसान जैसा नहीं था। पीली स्किन इतनी खींची हुई थी, आंखें बड़ी और बिना पलकें झपकाए होंठ एक अजीब सी मुस्कान में मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें मांस में ही उकेर दिया हो। उसका पहला ख्याल था कि वो यहां से निकल जाए। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और हॉलवे में भागी। घर शांत था, उसके मम्मी पापा के कमरे का दरवाजा बंद था। वो उसे खटखटाना चाहती थी, उन्हें जगाना चाहती थी, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। वो खामोशी। ये कोई नॉर्मल खामोशी नहीं थी, ये उसके कानों पर दबाव डाल रही थी। जितनी भी खामोशी उसने कभी महसूस की थी, उससे कहीं ज्यादा भारी। नीचे टिक टिक करती घड़ी रुक गई थी। बाहर रात के कीड़े भी गायब थे। उसके हाथ में उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज। वो देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका अंगूठा अपने आप चला गया। अननोन से मैसेज। उन्हें मत जगाओ, वो अब तुम्हें सुन नहीं सकते। उसकी छाती कस गई। कांपते हाथों से उसने अपने मम्मी पापा का कमरा खोला। बेड वहीं था, कंबल के नीचे दो लोगों की शक्ल। उसे राहत मिली। जब तक वो करीब नहीं गई, कंबल चिकना था, बहुत ज्यादा चिकना। उसने उसे हटाया। बेड खाली था। उसके फोन में फिर से घंटी बजी। एक फोटो। उसने उसे खोला। तस्वीर में वो खुद थी, अभी अपने मम्मी पापा के कमरे में खड़ी। धुंधली रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने फोन गिरा दिया और सामने के दरवाजे की तरफ भागी। हैंडल बेकार में खड़खड़ाया। वो कसकर बंद था। उसने चाबी से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो घूमी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे धातु पिघल गई हो। उसके पीछे एक फ्लोरबोर्ड चरमराया। धीरे से उसने अपना सिर घुमाया। हॉलवे के आखिर में वो आकृति खड़ी थी। वही खींचा हुआ चेहरा, वही मुस्कान, अपने हाथ में उसका फोन पकड़े हुए, और उसके दूसरे हाथ में उसके मम्मी पापा के फोन। आकृति ने अपना सिर झुकाया। रिया के हाथ में फोन फिर से वाइब्रेट हुआ, हालांकि उसने उसे उठाया नहीं था। चमकती स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया। अब मुस्कुराने की तुम्हारी बारी है।